शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़, वादी कश्मीर की अपनी आवाज़। मैं मुदस्सिर याकूब एएनएन न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। आज आपके सामने मैं मुदस्सिर याकूब रखूँगा कश्मीर का एक और पहलू। कई इलाकों में शिकायत आ रही हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे साथ वादा किया गया था कि बिलों में इजाफा नहीं होगा, बिजली के बिलों में, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जिन्होंने एएनएन न्यूज़ के साथ बात की और कहा कि जैसे ही उन्हें इस महीने बिजली की बिल मौसूल हुई तो उसमें 200% बढ़ाया गया है, 200% उसमें इजाफा किया गया है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो उनकी माली हालत हैं उस पर हुकूमत की तरफ से एटम बम गिराया गया है। जो आम कश्मीरी हैं, जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, अवंतीपुरा, त्राल, पुलवामा और साउथ कश्मीर के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारी टीम फील्ड में मौजूद है, लोगों से बात कर रही हैं और जो उनकी ग्रीवेंस होंगी, जो उनके सवाल होंगे वो हुकूमत के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे अब तक के कुछ खास अपडेट। बहुत बहुत इस्तकबाल और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। मैं मुदस्सिर याकूब। आज के प्रोग्राम में हम अहम सवाल उठाने वाले हैं और सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादा किया था कि बिल्लू में इजाफा नहीं होगा, जो बिजली के बिल हैं उनमें इजाफा नहीं होगा, और साथ ही में उन्होंने कहा था कि ये मेरी तरफ से नए साल का तोहफा है कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एएनएन न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त, हमारी टीम ने कई इलाकों का दौरा किया, कई इलाकों से एएनएन न्यूज़ को फ़ोन कॉल मौसूल हुई, तो हमने अपनी टीम वहाँ पे भेजी जो लोगों से बात कर रही हैं, जो हम आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। और उनका ये कहना है, इन लोगों का ये कहना है कि जो दिसंबर महीने की बिल उन्होंने जनवरी में हासिल की हैं महकमे बिजली से, उनमें 200% इजाफा किया गया है। यानी जो उनके मंथली माहाना चार्जेस होते हैं, जो बिल आती हैं उन्हें फ्लैट रेट में, उसमें 200% इजाफा हुआ है। ये इलाके जो हैं इसमें त्राल शामिल हैं, त्राल में मिडूरा का इलाका शामिल है, पापुर के कई इलाके शामिल हैं, अनंतनाग के कई इलाके शामिल हैं जहां पे हमारी टीमें मौजूद हैं और बात कर रही हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये बिजली का बिल जो लोगों ने जनवरी 2026 में हासिल किया, जिसमें दिसंबर 2025 की कंजम्पशन दिखाई जाती हैं, उनका ये कहना है कि उसमें अचानक से 200% इजाफा हुआ है। और कुछ इलाकों ने यह बताया कि इसमें 4 गुना इजाफा हुआ है, 4 गुना इजाफा हुआ है बिजली की बिलों में। और सबसे अहम सवाल कि हुकूमत ने वादा किया, कहा कि टीओडी नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, कहा कि ये हमारे तरफ से लोगों के लिए, सार्फिन के लिए, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए नए साल का तोहफा है। आपको नया तोहफा दिया गया और लोग कहते हैं नए साल का तोहफा दिया गया, हमारे घर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही इस डेकोरेटेड तोहफे को हमने खोला तो उसमें तोहफा क्या था इस बॉक्स के अंदर? नए साल का बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स जो आपको मिला बिजली के हवाले से, उसमें क्या था? लोगों को उम्मीद थी कि जो बिजली के माहाना बिल हम मौसूल करते हैं महकमे बिजली से, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जम्मू व कश्मीर ने कहा था लोगों को टीओडी, टैरिफ ऑफ द डे, नहीं बढ़ाया जाएगा, और लोग खुश हुए थे। और उन्होंने कहा था कि अब बिजली की फीस में इजाफा नहीं होगा। लेकिन मिला क्या? मिला ये कि लोगों के घर आज बिजली बिल आती है
और लोग कहते हैं कि 3 गुना बिजली फीस में इजाफा हुआ है। 3 गुना बिजली फीस में इजाफा हुआ है। अब बताइए सच कौन बोल रहा है? अब बताइए सच कौन बोल रहा है, लोग या हुकूमत? अब यह बताइए सच कौन बोल रहा है और सच क्या है? नए साल का तोहफा यह है कि बिजली की बिलों में इजाफा नहीं होगा, टीओडी लागू नहीं होगा, या सच यह है कि लोग कह रहे हैं पुलवामा, त्राल, पांपोर, अनंतनाग, कई इलाके कह रहे हैं कि 4 गुना इजाफा किया गया है जो उन्होंने जनवरी 2026 में बिल हासिल की है महकमे बिजली से। तो बताइए सच क्या है? यह एक बम फोड़ा गया है इन गरीबों के ऊपर। यह बिजली का बिल नहीं है, यह बिजली का बिल नहीं है, यह माली एटम बम है। यह माली एटम बम है इन गरीबों के ऊपर, जो आम कश्मीरी के घर पर गिराया गया है, जो आम कश्मीरी गरीब के ऊपर गिराया गया है। यह एटम बम, बिजली बिल का एटम बम। और मैं पूछता हूं, और वाज़ा अल्फाज में पूछता हूं, लोगों ने कहा 500 रुपए का बिल 2100 रुपए कैसे बना? कैसे बना? आप बताइए महकमे बिजली, चीफ इंजीनियर महकमे बिजली, एग्जीक्यूटिव एडिटर, माफ कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे बिजली, AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर महकमे बिजली, और सीधे सीधे अल्फाज में कहूंगा चीफ इंजीनियर PDD, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PDD, AEE PDD। आप बताइए कि अचानक से बिलों में इजाफा कैसे हो गया? लोग कहते हैं पांपोर में, त्राल में, पुलवामा में, अनंतनाग में कि जहां पे जिस घर में 2 बल्ब लगे हैं उन्हें 500 रुपए का बिल आता था, यह अचानक से जनवरी में जब आपने उन्हें बिल दिया दिसंबर का, तो यह अचानक से 2100 कैसे बना? आप लोगों को बताइए, और साथ में फाइल भी दिखाइए कि किसने इसको मंजूर किया, किसने फाइल पर दस्तखत किए। पुलवामा, अवंतीपुरा, त्राल, यहां लोग एसी नहीं चला रहे हैं, यहां लोग एसी नहीं चलाते, यहां लोग पंखा और बल्ब चलाने की सजा भुगत रहे हैं। वादा किया गया था ना बिजली महंगी होगी और गरीब को रिलीफ मिलेगा, और आज 4 गुना बिल बढ़ गया है गरीब के लिए। त्राल, अवंतीपुरा, पुलवामा, अनंतनाग, इन इलाका जात में बहुत सारे लोग इस वक्त एएनए न्यूज से बात कर रहे हैं, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस बराह रास्त प्रोग्राम में, फोन कॉल्स आ रही है और लोग बता रहे हैं कि हमारे बिजली की बिल में 4 गुना इजाफा हुआ है, और पूछते हैं नए साल का तोहफा कहां है? नए साल का तोहफा? नए साल का तोहफा क्या यही था कि बयानबाजी एक होगी लेकिन अमली तौर पर कुछ और करना है? इज दिस ए न्यू ईयर सरप्राइज? इज दिस ए न्यू ईयर सरप्राइज फॉर पोर? और आज 4 गुना बिल गरीब को मिल रहा है। ऐलान हुआ टैरिफ ऑफ द डे TOD एप्लीकेबल नहीं होगा, और नए साल का तोहफा उमर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि इजाफा नहीं होगा बिजली बिल में, लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पे हो क्या रहा है? 4 गुना इजाफा, लोगों को बिल मौसूल हो रहे हैं 4 गुना। जवाब कौन देगा इसका कि यह कैसे हुआ, किसने किया, किसने फाइल पास की, किसके दस्तखत फाइल पर हैं? और PDD के मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, क्या आपने इस फाइल को पास किया? क्या आपने इस फाइल पर दस्तखत किए, या अफसर उन्हें आपसे पूछे बगैर यह सब कुछ किया? लोग जवाब चाहते हैं, गरीब जवाब चाहता है, सार्फिन जवाब चाहते हैं कि आपका वादा बिजली बिलों में इजाफा नहीं होगा, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली आपका PDD महकमा गरीबों को
4 गुना ज्यादा बिल इजरा कर रहा है। बताइए कैसे हुआ? बताइए क्या उमर अब्दुल्ला जो महकमे बिजली के वजीर भी हैं, उनसे पूछ के किया गया या उनसे पूछे बगैर किया गया? और अगर उनसे पूछ के किया गया, अगर उन्होंने दस्तखत किए तो बता दे आवाम को कि नए साल का तोहफा यही था। उन्होंने लोगों को जनवरी में ही अप्रैल फूल बना दिया। बताइए फिर लोगों को कि रिवायत बदल गई है, अब अप्रैल फूल जनवरी में बनाया जाएगा। ऐलान एक, अमली तौर पर दूसरा काम, और 4 गुना बिल गरीब को जनवरी में मौसूल हो रहे हैं। आखिर जवाब कब मिलेगा? कब मिलेगा? या इस बात पर भी खामोशी रहेगी? लेकिन एएनएन न्यूज खामोश रहने वाली नहीं है। लोगों के सवाल उठाए जाएंगे और जवाबों की मांग होती रहेगी जब तक जवाब नहीं आता। मैं पूछता हूं क्या कश्मीर में बिजली ऐशो अशरत बन चुकी है? क्या गरीब होना जुर्म है? क्या हुकूमत को आवाम की चीखें सुनाई नहीं देती? यह सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, यह एतमाद का ब्रेकडाउन है। एतमाद का ब्रेकडाउन है यह वादा खिलाफी है। यह वादा खिलाफी है। वादा था कि बिजली बिलों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन आज त्राल, अवंतीपुरा, पुलवामा और अनंतनाग के कई इलाकों से यह शिकायत सार्फिन कर रहे हैं कि बिजली बिलों में 4 गुना इजाफा हो चुका है। क्या यह वादा खिलाफी नहीं? क्या वादा यह था कि 4 गुना इजाफा होगा? या फिर नए साल का तोहफा उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था यह है कि बिजली बिलों में इजाफा नहीं होगा, टीओडी नहीं लगाया जाएगा। यह आवाम की जेब पर ओवरनाइट सर्जिकल स्ट्राइक है। और सुन लीजिए एएनएन न्यूज, कश्मीर की अपनी आवाज खामोश नहीं रहेगी। यह सवाल दबने वाला नहीं, यह बहस शुरू हो चुकी है। क्योंकि बिल में 4 गुना इजाफा हुआ है और जवाब चाहिए जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों को। और सबसे अहम बात जो मैं कहने वाला हूं, जिन इलाकों में मीटर लगे हैं वहां पे मीटर के हिसाब से बिल आते हैं। जिन इलाकों में मीटर नहीं लगे हैं वहां पे फ्लैट रेट के हिसाब से हर माह उन्हें बिजली मिलती है और उसी हिसाब से बिल भी आता है। यानी वहां पे मीटर के जरिए नहीं देखा जाता कि बिल कितनी है, बल्कि फ्लैट रेट किसी ने अगर एग्रीमेंट किया है 800 रुपए का, तो 800 रुपए की बिल उसे हर माह मिलती है। अब ये 4 गुना इजाफा अचानक से हो जाए, 4 गुना का इजाफा हो जाए, और वो भी तब जब ये वादा किया गया हो कि नए साल का तोहफा ये है कि हम बिजली के बिलों में इजाफा नहीं करेंगे। तो ये बताइए जो महकमे बिजली ने आपके घरों में मीटर लगाए हैं, जो पीडीडी ने आपके घरों में मीटर लगाए हैं, क्या मीटर दुरुस्त चल रहे हैं? क्या बिलिंग का निजाम शफाफ तरीके से काम कर रहा है? या कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती है जिसकी कीमत आवाम अदा कर रही है? अगर गलती नहीं तो अचानक से 4 गुना इजाफा कैसे हुआ? 4 गुना इजाफा? यहां एहतिजाज जुबान अभी नरम है। एहतिजाज की जुबान, जिन लोगों ने हमारे साथ बात की, एएनएन न्यूज के साथ बात की, अभी उनकी जुबान नरम है, लेकिन तकलीफ उनकी बहुत गहरी है। उस तकलीफ को, वादा खिलाफी को और अचानक से 4 गुना इस बिल को बढ़ा देना, इस पे एएनएन न्यूज बात करेगी एएनएन, क्योंकि ये लोगों की आवाज है और ये लोगों की तकलीफ है। ये चीख है उस आवाम की जिससे वादे किए गए और वादे तोड़ दिए गए। और मैं पूछता हूं, कश्मीर की आवाम पूछ रही है, क्या यही था वादा? क्या यही था रिलीफ? क्या यही था वो वादा जो आपने
आम लोगों के साथ किया था? क्या यही वो नारा था जिसके साथ आप हुकूमत बना रहे थे? पुलवामा, अवंतीपुरा, त्राल, जनूबी कश्मीर के ये इलाके आज अंधेरे से नहीं डरते, बिजली महकमे की तरफ से इजरा किए हुए बिलों से डरते हैं, कांप रहे हैं। 400 रुपए, 500 रुपए और अब 2100। मैं दोहराता हूं, 500 रुपए से सीधे छलांग मारी है महकमे बिजली ने 2100 रुपए। सवाल यह है, किसके हुक्म पर हुआ? महकमे बिजली का वजीर कौन है? उमर अब्दुल्ला। तो क्या उसके हुक्म पर हुआ? उसकी मंजूरी से हुआ? या फिर बताइए किसकी मंजूरी से हुआ और किस वादे के तहत हुआ? हुकूमत ने कहा था बिजली महंगी नहीं होगी, बिजली महंगी नहीं होगी, ऐसा हुकूमत ने कहा था, और कहा था नए साल का तोहफा है ताकि गरीब को राहत मिले, आम आदमी को राहत मिले। लेकिन अभी इसी आम आदमी को, गरीब को निचोड़ा जा रहा है, 4 गुना इजाफा। मेरे साथी रफी बट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, वादा था नए साल का कि जो बिजली है महंगी नहीं होगी, लेकिन 4 गुना महंगी हो गई है। 4 गुना महंगी हो गई है। त्राल में, मिडूरा इलाके में, पापुर के कई इलाकों में, पुलवामा के कई इलाकों में, अनंतनाग के कई इलाकों में 4 गुना बिजली महंगी हो गई है। वादा जरूर करते हैं, आते कभी नहीं, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी ना हो। क्या तफसीलात है? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि पुलवामा, अवंतीपुरा और त्राल के कई इलाकों में बिजली के बिलों में अचानक इजाफे ने लोगों में शदीद नाराजगी पैदा कर दी है। हुकूमत की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कि बिजली की नर्ख नहीं बढ़ाए जाएंगे, अब लोग कहते हैं कि उनके माहाना बिल्स 2 साल में 500 रुपए से लेकर 2080 रुपए तक पहुंच गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पुलवामा जिला के और त्राल के कई इलाके, जिनमें मिडूरा, जाहिदबाग, रख और लितर जैसे इलाके जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर बताए जा रहे हैं। और खासतौर पर मैं आपको कि जिस तरह से उनका कहना है कि पीडीडी की जानिब से एक शदीद जो इजाफा है वो किया गया है इन बिल्स में, और 500 रुपयों से लेके सीधे जो है इन 2 सालों में 2080 रुपए जो है वो अब बिल्स वहां पे भेजी जा रही है लोगों को। जिसे खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वहां पे कई मुकामी लोगों ने हमसे बात की, खासतौर पे मिडूरा के बशीर अहमद यत्तू ने हमसे बात की। उनका कहना है कि ये सीधे तौर पे लोगों के साथ नाइंसाफी। हमें कहा गया था कि गरीब सारिफीन को राहत मिलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हालिया एक स्टेटमेंट वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि नए साल यानी 2025-2026 में जो है पावर टैरिफ नहीं बढ़ाया जाए, टैरिफ है उसी के हिसाब से जो है ये बिल्स जो है वो आएंगी लोगों को। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लोग जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको जो है अब ये पावर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है उनकी जानिब से। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि कई लोगों का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द इसमें मुदाखलत करे, वरना हम सड़कों पे निकलेंगे, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अवंतीपुरा के रिहायशी लोगों ने बताया कि हुकूमत 4 गुना इजाफा बताया जा रहा है, क्या ये उमर अब्दुल्ला की कंसेंट, उसकी नॉलेज, उसकी मंजूरी से हुआ है या अफसरों ने खुद किया है? देखिए, इस चीज की कोई क्लैरिफिकेशन अभी सामने नहीं आई है कि क्या वाकई में, जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर हम देखें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो है ये खुद जो है यहाँ वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों में है, वो खुद इसके सरबराह है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया था कि 2026 में पावर टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पीडीडी महकमा है वो लोगों के घर जो है, खासतौर पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये वो इलाके हैं, खासतौर पे पुलवामा, अवंतीपुरा और त्राल के कई इलाके जो है वहां पे लोगों को ये इजाफी बिल जो है बिजली की वो भेजी जा रही है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी हुकूमत की जानिब से भी कोई वाजिया जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आया है। हालांकि अब आपको बता दें कि जिस तरह से लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं हुकूमत से, क्योंकि एक तरह से हुकूमत कह रही है कि यहाँ पे मेरी लोग जो है, अवाम जो है वो इस वक्त काफी मुश्किलात में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई जो है वो यहाँ से बढ़ रही है। और वही हम देख रहे हैं कि यहाँ से पीडीडी डिपार्टमेंट जो है उनकी जानिब से जो है इजाफी बिल जो है वो लोगों को
ये घरों की जिस तरह से जी रफी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ खासतौर पे जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है एहतजाज हो रहे हैं और लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनके घर जो है बेतहाशा इजाफी जो बिल्स है वो उनके घर भेजी जा रही है। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अवंतीपुरा के जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो अपने वादों पर नहीं खरा उतर रही है, चूंकि जिस तरह से हुकूमत ने खुद बताया था कि गरीब लोगों के साथ यहाँ पे इंसाफ किया जाएगा, उनको जो है ये इजाफी बिल्स नहीं दी जाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि कई अजला में जो है इस पीडीडी महकमे के खिलाफ हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज की बात है, आज मैं आपको बता दूं कि आज इन इलाकों में जो है लोग जमा हो गए सड़कों पे, लेकिन उन्होंने वार्न किया है हुकूमत को, पीडीडी डिपार्टमेंट को कि जो है हुकूमत इसमें जल्द से जल्द मुदाखलत करे। अगर उन्होंने इसमें मुदाखलत नहीं की तो आने वाले वक्त में जो है वहां पे लोग सड़कों पे निकलेंगे और हुकूमत के खिलाफ पुरजोर जो है एहतजाज किया जाएगा। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो लोगों की जानिब से आ रही है, और आप जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और आप जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है, और इस बीच हम देख रहे हैं कि पीडीडी महकमा जो है इस तरीके की इजाफी जो बिल्स है वो लोगों को भेज रही है। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग नहीं आया है कि ये जो पुलवामा और अवंतीपुरा के जो ये इलाके हैं, क्या ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कंसेंट की वजह से ये टैरिफ बढ़ाया गया है या खुद ये जो अवंतीपुरा सब डिवीजन है वहां के जो अफसरान है ये उन्होंने किया है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। जिस तरह से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट भी इस पे कोई रिएक्शन देगी, तो फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि लोगों ने वहां पे हुकूमत को वार्न किया है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो है हुकूमत इसमें मुदाखलत करे, और उस मुदाखलत के बाद जो है वो वहां पे देखिए कि पूरी तरीके से जो बिजली बिल्स जो आ रही है क्या वो सही तौर पे आ रही है या उनमें जो है अफसरान की तानाशाही चल रही है। मुदस्सिर जी, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहेंगे, और साथ ही में मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा चीफ इंजीनियर पीडीडी या किसी और अहदेदार को लाइन पे लाएं ताकि उससे बात हो सके और हम उनसे पूछे कि ये जो अचानक से इजाफा हुआ है इसके पीछे वजूहत क्या है, क्या ये अफसरान ने खुद मिलकर किया या किसी और अथॉरिटी ने किया, या उमर सरकार की कंजट या उमर अब्दुल्ला जो कि खुद महकमे बिजली के इस वक्त वजीर हैं उन्होंने किया। क्योंकि यहाँ पे हम सियासी बयान की बात करें तो सियासी बयान सामने ये आया था कि बिजली के बिलों में इजाफा नहीं होगा, और ये भी कहा गया था कि ये नए साल का तोहफा है। लेकिन नए साल का तोहफा जब घर पहुँचा लोगों के, तो उन्होंने जब बिजली बिल को खोल के देखा तो 4 गुना इजाफा इन बिलों में हो चुका है। हकीकत ये है कि एक मजदूर, एक छोटा किसान, एक दुकानदार आज बिजली के बिल देखकर कांप रहा है। त्राल के मिडोरा से आवाज़ आती है, ये नाइंसाफ़ी है। जाहिद बाग से सवाल उठता है, क्या हम फैक्ट्री चला रहे हैं? राख और लितर के देहात चीख रहे हैं। रोटी बचाइए या फिर बिजली बचाइए। मैं सीधा सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछता हूं, और इनकी हुकूमत ने अवामी प्लेटफॉर्म से ये कहा था कि न बिजली का बोझ बढ़ेगा और न आवाम को परेशान किया जाएगा। तो फिर ये बिल क्या है जो आ गया है? ये पॉलिसी क्या है? या आवाम सब्र का इम्तिहान है क्या? या पीडीडी क्या कर रही है? मीटरिंग दुरुस्त है या नहीं? और बिलिंग सिस्टम में गड़बड़ है या दानिश्ता बोझ डाला जा रहा है? ख़वातीन कह रही है बिजली ऐश अशरत की ज़रूरत नहीं, बुजुर्ग खबरदार कर रहे हैं, अगर अब भी मुदाखलत न हुई तो सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं आज हुकूमत से पूछता हूं, क्या ये वही हुकूमत है जो रिलीफ की बात करती थी? क्या ये वही गवर्नेंस है? क्या यही होते हैं वादे या वादों की सच्चाई? आवाम का मुतालबा बिल्कुल वाज़ा है, बिल्लू पर फौरी नज़रसानी, गलत बिलिंग की जांच दही और गरीब सार्फिन के लिए खुसूसी रियायत और खोखली यकीन दहानियों का खात्मा। ये खबर नहीं, ये इल्ज़ाम है, ये सवाल हैं, और ये सवाल तब तक गूंजेगा जब तक कश्मीर की आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि जहाँ पे हुकूमत एक तरफ से ज़बानी खर्च करती हैं, लेकिन हम ज़मीनी सतह पे क्या देख रहे हैं? पुलवामा, अवंतीपुरा, त्राल में बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, अवाम में शदीद गमो गुस्सा। 2 साल में बिजली फीस 500 से बढ़कर 2100 रुपये तक पहुंच गई है। सार्फिन हुकूमती मुदाखलत का मुतालबा कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कि बिजली के नरखों में इजाफा नहीं किया जाएगा, जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बिलों में मुबैना बेतहाशा इजाफे के खिलाफ अवामी शदीद नाराज़गी पाई जा रही है।
और वहीं पे त्राल के इलाके मिदूरा, जाहिद बाग, राख लितर तहसील के मुल्का दहात इस मसले से सबसे ज़्यादा मुतासिर बताए जा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि 2 साल कबल इनके माहाना बिजली के बिल 400 या 500 रुपये के दरमियान आते थे, जो अब बढ़कर 2000 के करीब पहुंच गए हैं या 2000 से ज़ायद भी पहुंच गए हैं, जिससे गरीब और मतवसत तबका शदीद माली दबाव का शिकार हो गया है। त्राल के इलाके मिदूरा के रिहायशी ने एन न्यूज़ को बताया कि सरासर नाइंसाफ़ी हैं ये सब, और उन्होंने कहा कि हमें यकीन दिलाया गया था कि बिजली के नरखों को मुनासिब बनाया जाएगा और गरीब सार्फिन को राहत दी जाएगी, मगर अब हमारे बिल 4 गुना हो चुके हैं। एक मजदूर ने और एक छोटे किसान पे ये बहुत बड़ा बोझ जो है हो सकता है, और वो इस बोझ को कैसे उठाएगा। जाहिद बाग की रिहायशियों ने इसी तरह के गमो गुस्से का इजहार किया। एक मकामी दुकानदार ने कहा कि हम सिर्फ बुनियादी रोशनी और चंद घरेलू आलात इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद बिल ऐसे आते हैं जैसे हम कोई फैक्ट्री चला रहे हों। लितर तहसील के राख गांव के बाशिंदों का कहना है कि यह इजाफा ऐसे वक्त में किया गया जब बेरोज़गारी, महंगाई और महदूद आमदनी पहले ही घरेलू बजट को तबाह कर रही है। मकामी ख़वातीन का कहना है कि बिजली बुनियादी ज़रूरत में शामिल है, ये ऐशो अशरत की चीज़ नहीं, और अगर यही हाल रहा तो लोगों को रोटी और बिजली में से किसी एक का यही इंतखाब करना पड़ेगा। लोगों ने इस इजाफे के वक्त पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये सियासी लीडरों और हुकाम के बयानात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। अवंतीपुरा के रिहायशियों ने कहा कि एक तरफ हुकूमत राहत की बात करती है, दूसरी तरफ पीरीडी हमें नाकाबिल बर्दाश्त बिलों का बोझ दे रहा है। ये यकीन दहानियाँ अब खोखली लगती हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और मुतासरा इलाकों के बाशिंदों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए नज़रसानी शुदा नरखों को वापस लेने, बिजली के बिलों को मुनासिब बनाने और मीटरिंग व बिलिंग निज़ाम की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। कई लोगों ने खबरदार किया कि अगर इनके मसाइल जल्द हल न किए गए तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। और वहीं पे राख लितर के लोगों ने कहा कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हालात बिगड़ने से पहले मुदाखलत करें। गरीब लोग ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिजली गरीब होने की सज़ा नहीं बनती। आवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो अपनी यकीन दहानियों पर पूरी करे और ख़ास तौर पर दीही कश्मीर के गरीब और कमज़ोर तबके के लिए बिजली को सस्ता और काबिल बर्दाश्त बनाया जाए। सबसे अहम सवाल यही है कि जो सामने ये हकीकत आई है, लोगों का ये कहना है कि ये बिजली की बिल नहीं है, बल्कि ये एक बम है। ये बिजली का बिल नहीं है, ये माली एटम बम है गरीबों के लिए, आम शहरियों के लिए, जो आम कश्मीरी के घर पर गिराया जा रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि 500 रुपये का बिल 2100 कैसे बन गया, और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि नाम बताइए, फाइल दिखाइए, दस्तखत सामने लाइए कि ये फाइल किसने मंजूर की। वहीं पे पुलवामा, अवंतीपुरा, त्राल, यहाँ लोग जो हैं वो ऐसी नहीं चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं यहाँ पे चलती हैं। यहाँ एक आम घर अपना गुजारा चलाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में पंखा और आज की तारीख में सिर्फ बल्ब चलाते हैं। लेकिन उनसे भी वादा किया गया था कि बिजली महंगी नहीं होगी, गरीब को रिलीफ मिलेगा, और आज 4 गुना बिल। सिफर जवाब खामोश हुकूमत। और हम पूछते हैं, एन न्यूज़ पूछ रही हैं, आम लोगों का सवाल उठा रही हैं, क्या कश्मीर में बिजली ऐशो अशरत बन चुकी हैं? क्या गरीब होना जुर्म है? क्या हुकूमत को आवाम की चीखें सुनाई नहीं देती? ये सिर्फ बिजली का मसला नहीं, ये एतमाद का ब्रेकडाउन है, ये वादा खिलाफी है, ये आवाम की जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक है। और सुन लीजिए, एन न्यूज़ खामोश नहीं रहेगी, ये सवाल दबने वाला नहीं, ये बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिल 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, और इस पर एन न्यूज़ बात करेगी, लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएगी, लोगों के बिल और बातें दोनों आप तक पहुंचाएगी। रात 7 बजे मेरे साथी तारिक भट्ट के साथ देखना ना भूलिए स्पेशल प्रोग्राम इस पे, जिसमें हम मकामी लोगों की बातचीत आपको दिखाएंगे, उनके बिल आपको दिखाएंगे, और उमर अब्दुल्ला से सीधा सवाल होगा 7 बजे, ये आपने किया या आपके अफसरों ने किया? अगर आपने नहीं किया, आपके अफसरों ने किया, आपका क्या कंट्रोल है महकमे बिजली पे? और अगर आपने किया तो फिर आपने वादा खिलाफी की है, फिर वो वादा किया ही क्यों जिससे गरीब को थोड़ी सी उम्मीद मिली थी। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा बहुत जल्द एक और नए सवाल के साथ। खुदा हाफिज़।
यम ओत्र खालवन वनकस